भगवते वासुदेवाय। भक्ति की प्रकाष्ठा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक शहर में एक पुलिस अधिकारी था। एक दिन उनके शहर में उनका सहोदर भाई, उनके चाचा जी का बेटा घूमने आया। जब वह अपने परिवार के साथ घूम रहा था तो किसी कारणवश उससे ट्रैफिक का एक रूल टूट गया और पुलिस ने उसको पकड़कर उसका चालान काट दिया। कुछ दिन बाद वह अपने बड़े भाई अर्थात उस पुलिस अधिकारी से मिला और बातों बातों में उसने बताया कि भैया कुछ दिन पहले मैं आपके शहर अपने परिवार के साथ घूमने गया था और वहाँ पर मेरा चालान कट गया। उस पुलिस अधिकारी ने बोला कि छोटे भाई, मैं उस शहर का उच्च पुलिस अधिकारी हूँ। अगर तुम उस पुलिस अधिकारी से मेरी फ़ोन पर बात करवा देते तो हो सकता था कि मैं आपका चालान ना कटने देता। इस पर छोटे भाई ने कहा कि भैया, उस पुलिस अधिकारी ने मेरा 1000 रुपये का चालान काटा और मेरी नज़र में आपके सम्मान की कीमत, आपकी कीमत उस 1000 रुपये से कहीं अधिक है। चाहता तो मैं आपको फ़ोन कर देता, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं उस पुलिस अधिकारी से आपकी बात करवा के अपना चालान माफ़ करवाऊंगा तो आपके ऊपर उस पुलिस अधिकारी का एहसान हो जाएगा और हो सकता है कि वह पुलिस अधिकारी आपके बारे में ये भी सोचे कि आपका छोटा भाई जो है वो ट्रैफिक के नियम का पालन नहीं करता और ये आपके लिए हल्की सी अपमानजनक बात हो सकती थी। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए सम्माननीय है, मेरे लिए पूजनीय है और मेरे लिए आपके सम्मान की कीमत उस चालान की कीमत से कहीं अधिक थी। अतः इसीलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया और चालान कटवा लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका अपमान हो और मैं यह भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपके ऊपर किसी और का एहसान चढ़े। यह छोटों का जो अपने बड़ों के प्रति सम्मान होता है, भाव होता है, यह एक प्रकार की भक्ति होती है। द्वापर युग में जब सुदामा हुए तो सुदामा जिस समय दरिद्रतापूर्ण जीवन जी रहे थे तो उनकी धर्मपत्नी देवी सुमति ने उन्हें बोला कि आपके परम मित्र, आपके बचपन के मित्र भगवान श्री कृष्ण प्रभु विष्णु के अवतार हैं, साक्षात पर ब्रह्म है, भगवान है और इतने बड़े राजा हैं, महान राजा हैं। आप एक बार भी उनके पास चले गए तो वह अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। सुदामा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। एक चावल का दाना भी उनको मिलता तो उसमें से आधा चावल का दाना वह प्रभु श्री कृष्ण को भोग लगाते और दूसरे आधे चावल के दाने से अपना पेट भरते थे। सुदामा जी ने देवी सुमति से कहा कि हे सुमति, यह बात परम सत्य है कि प्रभु श्री कृष्ण मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अगर मैं एक बार उनसे सहायता के लिए कहूँगा वह अवश्य मेरी सहायता करेंगे, दौड़े दौड़े चले आएंगे। लेकिन मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो मेरे मित्र भी हैं, उनका स्थान, उनका पद बहुत ही ऊंचा है और मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ और मैं नहीं चाहता कि जब मैं श्री कृष्ण के सामने जाऊं और वो, जैसा कि मैं उनको जानता हूं कि मेरा नाम सुनते ही दौड़े दौड़े चले आएंगे, शुद्ध बुद्ध खोकर चले आएंगे, नंगे पांव दौड़े चले आएंगे और आकर मुझे गले लगा लेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मुझ दरिद्र को गले लगाने की वजह से उनके सम्मान में कोई कमी आए। उनकी सभा में बैठे लोग, समाज में बैठे लोग ये सोचें कि इतने बड़े राजा का मित्र इतना गरीब कैसे है। एक बात सुदामा जी ने और कही, उन्होंने ये कहा कि हे देवी सुमति, अपने भाग्य का लेखा सबको भोगना पड़ता है और जब भाग्य के अंदर लिखे हुए दुखों को संपूर्ण मनुष्य भोग लेता है तो उसके प्रकार से बाद ही सुख की प्राप्ति होती है।
उदाहरण देते हुए सुदामा जी ने बताया कि हे देवी सुमति, मेरे प्रभु श्री कृष्ण जब अपने पिछले अवतार में श्री राम के रूप में पृथ्वी पर आए तो अपने भाग्य के अनुसार उन्होंने उस जन्म में कितने कष्ट सहे। देवी सीता का वियोग सहा, तो उन्होंने साधारण मनुष्य के सामने ईश्वर रूप में आने के बाद भी समस्त कष्ट सहते हुए एक उदाहरण दिया कि अपने भाग्य के लिखे हुए को पूरा भोगना ही पड़ता है, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो। तो हे देवी सुमति, अगर मैं श्री कृष्ण के पास गया और श्री कृष्ण अपने मित्र का दुख ना सहन करते हुए उन्होंने अगर मेरे दुखों का निवारण कर दिया तो वह आम समाज के प्रति बहुत ही गलत उदाहरण जाएगा कि भगवान अपने मित्रों का दुख दूर करते हैं लेकिन आम जनता को दुख भोगने के ऊपर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि भगवान की नज़र में सब बराबर है। तो मैं भगवान से बिल्कुल उसी व्यवहार की उम्मीद करूंगा जैसी वो किसी अनजान भक्त के साथ करते हैं। हाँ, जिस समय मेरा समय आएगा परिस्थितियां अपने आप इस प्रकार बन जाएंगी कि या तो मैं श्री कृष्ण के पास पहुंच जाऊंगा या श्री कृष्ण मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे अपने भाग्य का लिखा पूर्ण रूप से भोगना पड़ेगा। अगर मेरे भाग्य में कुछ और वर्ष की दरिद्रता लिखी है, कुछ और वर्ष का दुख लिखा है, तो मुझे भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे प्रियतम, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे पूजनीय को किसी प्रकार के नियमों को तोड़ना पड़े। मैं दुख सह लूंगा लेकिन अपने पूजनीय का सर नहीं झुकने दूंगा। यह होती है एक भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा। सच्चा भक्त ईश्वर से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखता, उसका ईश्वर के साथ एक संबंध है, बस इसी के आनंद के अंदर वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है। और वह जानता है कि जो वह भोग रहा है वह उसके कर्मों का ही फल है। आज वो उन कर्मों को माफ करवा लेगा तो उसको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। तो वह अपने कर्मों को पूर्ण रूप से भोगते हैं, अपने दुखों को सहृदय स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि एक एक दुख उसके ऊपर जो पाप के दाग लगे हुए हैं, कर्मों के दाग लगे हुए हैं, उसको धो रहा है। और जब पूर्ण रूप से उनके सारे पाप खत्म हो जाएंगे तो उन्हें जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण का सहज प्रेम मिलेगा, उनका साथ मिलेगा, उनके चरणों में स्थान मिलेगा। एक भक्त के लिए इससे बड़ी बात नहीं होती। भक्त मांगना नहीं चाहता, सच्चा भक्त कभी नहीं मांगता। सच्चा भक्त सिर्फ भक्ति में प्रेरित रहता है। वह जानता है कि उसे के भाग्य में जो है वो उसे भोगना पड़ेगा। उसे भोगने के बाद श्री कृष्ण उसे मिलेंगे और दुनिया में कोई भी सुख श्री कृष्ण के मिलने से ऊपर नहीं है, श्री कृष्ण के सुख से ऊपर नहीं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण से ऊपर नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो राधे राधे।